तरह रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, एक लास्ट क्वेश्चन, अगर से तुम्हारा इंटरेस्ट है तो कल का क्वेश्चन लेंगे, नहीं तो फिर अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बोलो जल्दी से, कल का क्वेश्चन रिपीट करने का है क्या नया चैप्टर स्टार्ट करने का है? यस, सॉल्व करने का है। ओके ठीक है, तो कोई बात नहीं, कल की रिकॉर्डिंग नहीं होने की वजह से थोड़ा उसको बता देंगे अपन, अपने डिटेल में नहीं बताएंगे जैसा कल बताया था, मगर अच्छे से बताएंगे उसको। देखो कल का लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 रह गया था, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देखो ट्रायंगल ओएबी, क्वेश्चन ही लिखेंगे आप, डायरेक्ट इसका आंसर सॉल्व करेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर में क्या है, देखो ट्रायंगल ओएबी इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। दो लाइन से, एक तो ये लाइन है x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड द लाइन, कौन सी लाइन? ये लाइन 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दो लाइंस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम द O। तो तुमको क्या निकालने का है? मीडियन की इक्वेशन निकालने का है, जो कि कहां से ड्रॉन करने वाला है? सेंटर से। एकदम सिंपल है, सबको मालूम है, जैसे कि सबको मालूम है कि ये क्या है? पेयर्स ऑफ लाइन है। पेयर्स ऑफ लाइन मतलब इन दैट वन देयर आर, इट इज नथिंग बट इट इज द, व्हाट यू कैन से दैट इट इज द सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है ना। सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन मतलब x का पावर 2, x का पावर 1, y का पावर 1 और 1 2, y का पावर 2, सबकी डिग्री सेम है, तो ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है। इट मींस हियर both the lines passing through the origin, ये भी ओरिजिन से पास है और ये भी ओरिजिन से पास है। तो उसके बाद ये इसमें प्रेजेंट रहने वाले दो लाइंस, और ये सिंगल लाइन 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, इसमें दो लाइन और इसमें की एक लाइन, ये तीन लाइन ने मिलकर क्या तैयार करने वाला है? ट्रायंगल ओएबी। तो देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग वहां से कि ट्रायंगल ओएबी इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस, इसमें ये दो पेयर्स ऑफ लाइन है, ये दो लाइन और ये एक लाइन, ये तीनों ने मिलकर एक ट्रायंगल तैयार करने वाला है। तो हमको क्या तैयार करने का है? हमको क्या फाइंड करने का है? इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम द O। देखो यहाँ पे एकदम क्लियर पिक्चर बताता है कि कंडीशन क्या है, समझ लो। चलिए अच्छे से बताया था मैंने, मगर रिकॉर्ड लेक्चर नहीं होने की वजह से थोड़ा इसको हम बताएंगे। और एक बार ये तुम्हारा ओरिजिन हो, तो इसमें दो लाइन और वो एक लाइन, और वो लाइन एक्स है। तो ये तीनों ने मिलकर एक ट्रायंगल तैयार कर, इसका नाम ले दो, ये ओ ए और ये कितना बी। दिस इज द ट्रायंगल ओ ए बी इज फॉर्म्ड बाय द लाइंस, कौन से लाइंस? इसमें के दो लाइंस और ये एक लाइन, ये तीनों ने मिलकर एक ट्रायंगल तैयार करें। ये ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ओ ए बी। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के हिसाब से हमको क्या करने का है? अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन अब हमको निकालने का है, इफ यू ड्रॉ if you draw, what we draw here, if you draw the median, तो मीडियन के लिए सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? मिड पॉइंट। समझो डी इसका क्या है? मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। तो यहाँ से अगर से यदि हम एक मीडियन ड्रॉ करेंगे, ये ओडी को ज्वाइन करने से क्या होगा? मीडियन। ओडी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ओएबी। ट्रायंगल ओएबी का ओडी क्या है? मीडियन। तो हमको ये ओडी की इक्वेशन निकालने का है। यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ मीडियन ओडी, और इसमें ये डी क्या है? ए बी का क्या है? मिड पॉइंट है। इसमें डी क्या है? ओ बी का क्या है? ए बी का क्या है? मिड पॉइंट। तो हमको क्या करने का है? ओडी की इक्वेशन निकालने का है। क्या फॉर्म में देखो, ये ट्रायंगल तैयार हुआ, ट्रायंगल ओ ए बी, पेयर्स ऑफ लाइन के दो लाइन और एक तीसरी लाइन, तीनों ने मिलकर ट्रायंगल तैयार करे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर से हमने ओरिजिन से एक मीडियन ड्रॉ करे, तो मीडियन के वास्ते पहले मिड पॉइंट लेना पड़ेगा, और ये ओरिजिन ओ से इसको ज्वाइन कर लिया अपन ने, तो ये क्या होगा? मीडियन। मीडियन का नाम क्या है? ओडी। तो हमको क्या निकालने का है? वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ओडी। ओडी की इक्वेशन क्या है वो निकालने का है। तो ओडी की इक्वेशन निकालने के लिए तुम यहाँ पे देखो, ये ओडी में ओ के कोऑर्डिनेट्स मालूम है। ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, 0 ओरिजिन। सिर्फ अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? डी की कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। एक बार अगर से हमको डी की कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो हम ओडी की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ओडी बाय यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म, है ना। ओ के कोऑर्डिनेट्स मालूम है और डी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है,
तो हम ओडी की इक्वेशन क्या निकाल कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्मूला ये फॉर्मूला y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे ओडी की इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा क्या है, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। एक बार डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो ओडी की इक्वेशन अपन आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म के हिसाब से ओडी की इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला प्रेफरेंस, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। डी क्या है, डी ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो पहले हम क्या करेंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो आप फिर भी देखेंगे यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट बता रहा है यहाँ पे कैसा कि लेट्स D be the midpoint of AB, that A is equal to D क्या है, AB का midpoint है, जिसमें A के भी कोऑर्डिनेट्स तुमको मालूम है। तो A क्या लेंगे अपन x1, y1 and B is equal to x2, y। ये पर क्या करते हैं अपन, let D be the point और let D be the midpoint of point AB where उसमें A क्या है x1, y1 और B क्या है x2, y। तो हमने बोल D ये दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट है। तो therefore D is equal to क्या मिलेगा, what is the coordinates of D, x1 plus x2 by 2 ये plus ये divided by 2 comma y1 plus y2 by 2। ये वो D coordinates। तो D क्या है, AB का क्या है, मिड पॉइंट। चलो फिर अब D का पॉइंट्स मिल गया तुमको, D is equal to x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 3 is the coordinates of D। अब उसके बाद now what is the given equation, we have x square minus 4xy plus y square equal to 0, call the equation number 1। double equation x square minus 4xy plus y square equal to 0 और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x plus 3y minus 1 equal to 0, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, पहले को सॉल्व करना थोड़ा हार्ड है, इसको दो लाइन से। तो ये हम दूसरे को सॉल्व करेंगे। यहाँ से तुम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तुम्हारे रेंज पे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में हम एक तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर y की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। समझो हमने यहाँ से क्या करें, किसकी वैल्यू निकाले अपन यहाँ पे, y की वैल्यू निकाले। तो देखो फ्रॉम टू अच्छे से लिखूंगा यहाँ पे, फ्रॉम टू दो के हिसाब से हमने क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाले तो निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू कितना, 3y इज इक्वल टू माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1 माइनस 2x। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस 2x बाई 3, ये होगा 1। तो ये जो y की वैल्यू आ गई है ना, ये केस ऑफ लाइन दी वाली इक्वेशन नंबर 1, ये भी लाइन दी वाली है, लाइन AB की इक्वेशन है ना, ये AB की इक्वेशन। तो फर्स्ट को सॉल्व नहीं कर सकते इससे, अपन सेकंड से y की वैल्यू या फिर तुम x की वैल्यू दोनों में से कोई भी निकालो। मैंने यहाँ पे y की निकाला। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज इट, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। हम अभी है तो क्या मिलेगा, देखो 1 करने से x स्क्वायर माइनस 4x एज इट इज, y का स्क्वायर y होगी 1 माइनस 2x बाई 2, y के प्लेस तो y की वैल्यू प्लस y स्क्वायर मतलब लिखा 1 माइनस 2x बाई 3 ब्रैकेट का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, ऐसा नो x स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस 4x एज इट इज, y के प्लेस तो y की वैल्यू ये प्लस y स्क्वायर मतलब ये ब्रैकेट का स्क्वायर। अब तो फिर कैलकुलेशन सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, x स्क्वायर माइनस पहले मल्टीप्लाई करो 4x माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर डिवाइड बाय 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 4x माइनस माइनस बिकम प्लस 4x into 8x स्क्वायर प्लस इस एक्सप्रेशन लो पहले 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इक्वल टू कितना, एक्सप्रेशन लेंगे 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 और ये होगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2ab 2 into 2x into 1 4x प्लस b स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। अब इन तीनों में इसके नंबर में 1 3 9 सबसे हाईएस्ट कौन है 9, तो सबको क्या करो 9 से मल्टीप्लाई करो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिला 9x स्क्वायर, इसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 है, 3 3 9, यहाँ पे क्या बचा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करो 3 चौक 12
प्लस 8 3 24 एक्स, समझ गए। सबको मल्टीप्लाई बाय 9 करें तो ये 9 एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करने के 3 3 9 हो गया, 3 चौक 12 8 3 24 प्लस 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 9 कैंसिल, 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो अभी क्या मिला यहाँ पे। सो व्हाट वी गॉट हियर 9x स्क्वायर 24x स्क्वायर और 24 into 28 28 and 37x square. Then afterward minus 12x minus 4x minus 16x और प्लस का 1 इक्वल टू कितना 0। ये आगे तुम्हारे पास इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये मेथड यहाँ से आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 दी वाली जो भी बेस ऑफ ये लाइन दी वाली है उसकी इक्वेशन नंबर 1 और जो दूसरी लाइन है उसकी इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद व्हाट यू डन हियर यहाँ पे फ्रॉम 2 से दो में से हम हमारे दिल पे है तो इनसे भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एक्स की भी निकाल सकते हैं चाहे तो वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसलिए हमने वाई की वैल्यू निकाले। वाई की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू क्या रखें इक्वेशन नंबर 1 में रखने से ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x वाई के प्लस पे वाई की वैल्यू प्लस वाई स्क्वायर मतलब ये तो इसका एक्सपांशन कैसे लिया सबसे पहले 4x से मल्टीप्लाई ये हो गया 8x स्क्वायर डिवाइड बाय 3x। ये क्या है a माइनस b का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 एक्चुअली ऐसा 1 माइनस 2x डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 तो डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर में क्या आ गया a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2x into 2 4x प्लस b स्क्वायर मतलब 4x। सब में 1 3 9 डिनोमिनेटर में सबसे हाईएस्ट 9 है, सबको 9 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 9x स्क्वायर, 9 से मल्टीप्लाई करो तो 3 3 चौक 12 8 3 24 दो वो कैंसिल 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर 24 और ये 4 28 24। तो ये इक्वेशन आने के बाद अब ये इक्वेशन को तुम देखो 37 into 1 37 के फैक्टर गिनते हैं तो ये इक्वेशन एक्चुअल क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब जरा थोड़ा कंसेप्ट देखो, ये इक्वेशन अगर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो तुमको ये कंसेप्ट मालूम है क्या मालूम, तो समझो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के समझो दो रूट्स है, एक रूट है अल्फा और एक रूट है बीटा। तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना माइनस b बाय a। तो उसी तरीके से यहाँ पे इसके फैक्टर नहीं गिरते तो ये कौन सी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन से वेरिएबल में है वेरिएबल x में है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे ये तब यहाँ पे अल्फा बीटा लिए थे तो उसकी जगह पे ये वेरिएबल x में है और यहाँ पे क्या लेंगे लेट x1 and x2। तो x1 x2 क्यों लेंगे क्योंकि d के पॉइंट क्या है कोऑर्डिनेट x1 plus x2 by 2, हमको d के कोऑर्डिनेट्स निकालने का है तो सबसे पहले हम ये कोऑर्डिनेट निकालेंगे उसका x का कोऑर्डिनेट। तो क्या बोलेंगे अपन जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेरिएबल x में तो इसलिए समझो इसके दो रूट्स एक रूट x1 एक रूट x2 तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है माइनस b बाय a। इसमें b कितना है माइनस 16 और a कितना है 37 इसके साथ में। तो इसकी स्पेस है क्या इसकी स्पेस है कि मिटाना पड़ेगा इधर आ जाएगा सब इधर आ जाएंगे। तो व्हाट यू कैन सी दैट हियर देखो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ quadratic equation and let x1 comma x2 be the roots of the equation. So therefore what is the formula sum of roots का formula x1 plus x2 is equal to minus b। तो b already कितना है minus 16 by a ये मतलब कितना 37 एक्चुअली कितना है 16 by 37। तो ये हमको बोला x1 plus x2 मगर हम अगर से d के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो d के कोऑर्डिनेट्स में क्या होना x1 plus x2 डिवाइड बाय 2 मतलब अपने को x1 plus x2 मिल गया और अगर से d का x कोऑर्डिनेट अगर से निकालने गए तो हम क्या करना पड़ेगा दोनों साइड से डिवाइड बाय 2 का अगर से करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको क्या मिलेगा d का क्या मिलेगा x कोऑर्डिनेट। तो क्या करेंगे टू फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ d coordinate of b what we done dividing by both side by 2 दोनों साइड से 2 से डिवाइड करो ये 2 हो गया ये मिला 16 by 37 डिवाइड बाय 2
तो ये मिला 16/37 इंटू ऊपर जाके एडिशन में 1/2, तो ये एक्चुअली कितना मिला 8/37। तो ये तुम्हारा हो गया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी का क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट x1 + x2/2। अब हमको इससे क्या निकालेगा y कोऑर्डिनेट निकालेगा। तो अब जैसे कि यहाँ पे कंसेप्ट देखो, x कोऑर्डिनेट मैंने निकाल के बता दिया कितना है, x1 + x2/2 कितना है 8/37। तो ये क्या है d का क्या है x कोऑर्डिनेट। अब हमारा काम क्या है d का क्या निकालेंगे y कोऑर्डिनेट। तो फिलहाल यहाँ पे आ जाओ, देखो ऐसी कंडीशन ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, एक्चुअल ऐसी कंडीशन थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कंडीशन है उसके हिसाब से बता दो कि d का अगर से y कोऑर्डिनेट्स निकालने का है तो मेरे को d कहाँ प्रेजेंट है, d इज प्रेजेंट ऑन दिस लाइन, ये लाइन AB पे d प्रेजेंट, ये d कहाँ प्रेजेंट है लाइन AB पे। अब अगर से d का तुमको x कोऑर्डिनेट मिल गया, once we find the x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट d, d का अगर से तुमको x पॉइंट मिल गया तो y कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या बोलेंगे as d lies on AB, जैसे d AB पे रहता है तो d क्या करेगा लाइन AB की मतलब इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो सीधे से हम क्या करेंगे, ये जो x कोऑर्डिनेट ऑफ d आया है 8/37, ये हम क्या करेंगे लाइन इक्वेशन नंबर 2 लाइन में x के प्लेस पे 8/37 रख के इसका y कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। देखो जरा यहाँ पे कंसेप्ट समझो मैं क्या बता, ये समझ में आया। इसको सॉल्व करें, इसमें रखने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल x में है तो समझो हमने इसमें दो रूट्स के x1 x2, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या -b/a, तो 16/37। हमको x1 + x2 नहीं होना क्योंकि d के कोऑर्डिनेट्स क्या रहते x1 + x2/2, इसलिए हमने क्या करें दोनों साइड से 2 से डिवाइड करें, इस 2 से डिवाइड करें, इस 2 से डिवाइड करें, डिवाइड करने से कितना है 8/37। अब पॉइंट D का x कोऑर्डिनेट आ गया, अब हमको इसका y कोऑर्डिनेट अगर निकालने का है तो हम रीजन क्या लेंगे कि as D, फिगर में भी D जो है as D lies on AB, D क्या है AB पे रहता है, इसलिए D के जो कोऑर्डिनेट्स है वो AB की इक्वेशन क्या करेंगे सेटिस्फाई। तो जैसे कि D का x कोऑर्डिनेट आया 8/37, हम ये क्या करेंगे ये लाइन में x के वैल्यू पे रखेंगे, ऐसा रखने से हमको क्या मिलेंगे y की वैल्यू मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ D। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन as क्या हो सकता है as D lies on AB, so 2 gives इक्वेशन नंबर 2 तो दो में दो लेंगे इक्वेशन के 2x, तो ये x1 + x2/2 मतलब ये क्या होगा x कोऑर्डिनेट ऑफ D होगा, तो 2 * 8/37, x के प्लेस पे 8/37 प्लस 3y - 1 = 0। इस पर एक लाइन की इक्वेशन इसको सॉल्व करो तो कितना मिलेगा देखो 8 × 2 = 16/37 plus 3y = 1 -1 रखें, तो 3y = 1 - 67/37, तो 3y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 37 21, तो y = 21/37 into 3, ये 3 इधर आ गया, इधर आया 3 मल्टीप्लिकेशन, तो कितना मिला 3 × 7 = 21, 7/37, तो ये आ गई y पर। तो देखो d के दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए x भी और y भी, तो d क्या मिला तो वापस x कोऑर्डिनेट कितना है 8/37 और y कोऑर्डिनेट कितना है 7/37, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए d के। नाउ d के दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए, अब हमको निकालने का इक्वेशन ऑफ OD। इक्वेशन ऑफ OD में तुमको OD कोऑर्डिनेट्स मालूम है, वो क्या है ओरिजिन 0, 0 ये d। तो इक्वेशन ऑफ OD का फॉर्मूला क्या है y - y1 लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स is equal to x - x1 upon x2 - x2। तो यहाँ पे OD में O क्या है ओरिजिन, और ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, 0। तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, क्वेश्चन y - y1, तो y माइनस कितना आ गया 0 डिवाइड बाय y2 - y1 कितना है
7/37 माइनस 0 x1 आगे कितना है 0 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 0। तो सॉल्व करने के बाद x1 y1 ओडी में ओ मतलब 0,0 ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2 फॉर्मूले में रखने के बाद क्या आएगा इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया y अपॉन 7/37 x upon 8/37 37 gets cancelled y by 7 is equal to x by 8 solve करो कितना है 7x is equal to 8y cross multiplication तो 7x minus 8y equal to so it is a final answer it is the equation of OD की OD की इक्वेशन है OD क्या है it is the equation of median drawn from the origin O आएगा समझ में is that clear yes tell me now जल्दी बोलो yes or no will be the last question for that exercise yes is that clear जल्दी is that clear चलो आगे बोलो अगर से आगे आऊंगा समझ में तो अपन फिर आगे जाएंगे हर्षद प्रथमेश सोहम नुमान खान यस नहीं आऊंगा तो फिर और एक बार दूसरे मेथड से बता दो मतलब जैसे अपन यहाँ पे x की वैल्यू निकाले थे ना y की वैल्यू निकाले थे अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं यस टेल मी नाउ मैसेज करा लो यस यू कैन मैसेज मी आया समझ में तो बोलो तो फिर इसको अपन दूसरे मेथड से बता सकते हैं जैसे मैंने कल बताया था वैसा अगर कल का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ इसको वजह से आज डबल से बताना पड़ा यस टेल मी नाउ जल्दी अरे जो भी देख रहे दुसरी मेथड बताओ सर अरे अजून कोणी पुढे पुढे गेले मुलं दूसरी बात है ना ओके ओके दूसरी मेथड मतलब मेथड वही है बट इसमें थोड़ा वर्ड चेंज है देखो क्या है देखो दूसरी मेथड मतलब मेथड तो वही है यहाँ पे अपन जो x के कोऑर्डिनेट्स निकालने खाली फर्क क्या है यहाँ पे तुमको x1 plus x2/2 है वहाँ पे क्या मिलेगा तुमको y1 plus y2/2 सीधा ही फर्क है बाकी सब सेम है रिमेनिंग विल बी द सेम ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं मगर तुम्हारा इंटरेस्ट है हम बता देंगे देखो क्वेश्चन कैसे है यहाँ पे वेरी सिंपल देखो अब यदि तुम्हारा इंटरेस्ट ही है इसमें तो कैसा बता सकते हैं देखो सी इट नाउ तो देखो सबसे पहले नजर आया कि हाँ सबसे पहले फिगर निकालो बहुत सिंपल है कल भी मैंने बताया था और उसका लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से आज मुझे रिपीट करना पड़ा था ये होगा ओ ए और ये क्या होगा ये दो लाइन स्पेस ऑफ लाइन और ये तीसरी लाइन इसका नाम है तो ए इसका नाम है तो बी सिंपल से तो हमको क्या निकालने का है एक पॉइंट मैंने इधर से डी ले लिया तो ये मेरे को निकालेगा एक्चुअल इसमें क्या है इट इज द लिमिट मीडियन अब ये ओडीए का मीडियन की इक्वेशन तुमको निकालने का है तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि तुमको डी के कोऑर्डिनेट्स सबसे पहले निकालना पड़ेगा तो डी ये दोनों का मिड पॉइंट है तो ए एडजस्ट x1 y1 b x2 y2 तो डी क्या है कॉमा y1 प्लस y2 ये डी की कोऑर्डिनेट्स तो सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा डी के कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी तो डी इज इक्वल टू कितना x1 plus x2/2 y1 plus y2/2 क्या था कोई कितना क्लिप डी ये दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट है ए के कोऑर्डिनेट्स अगर से x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट्स अगर से x2 y2 है ये x1 y1 ये x2 y2
1 minute. Only 1 minute is there. थोड़ा नेटवर्क में थोड़ा मैं 1 मिनट रुक जाओ. Stay 1 minute only. One minute. One minute only. Okay. It is now clear. थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम. बोर्ड तो क्लियर नजर आ रहा है सबको. देखो अभी कैसे कर सकते हैं इसमें. वेरी सिंपल वन. तो यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट्स x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2. तो हमको डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने की सबसे पहले. तो हम कैसे निकालेंगे? So here now. So very simple one. What we have done here in that case? तो ये क्या हो गया? स्क्रीन ब्लैक है. तो सब ओके. अब ये क्या नजर आ रहा है? Is that clear? Yes, is that clear now? Yes, okay. Okay. तो डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तुमको x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. This one. Then afterward हमारा काम क्या है? यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट्स निकालना. तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन तुमको दी हुई है. बहुत सिंपल. देखो तुम्हारा समझ में आ जाएगा सबको. ये प्लेस ऑफ लाइन इसकी इक्वेशन तुमको दी हुई है. इसकी इक्वेशन नंबर 1 लो. और ये एबी की इक्वेशन तुमको दी हुई है. 2x plus 3y minus 1 equal to 0. ये एबी की इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे? यहाँ से तुम आप जैसे पहले पिछली बार हमने y के वैल्यू निकाले थे, ऐसा तुम x के वैल्यू निकाल सकते. देखो 2x is equal to 1 minus 3y. तो x is equal to कितना आ गया? 1 minus 3y. तो ये i वाली वैल्यू x की हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे. 1 में रखने से x की वैल्यू कितनी मिली तुमको? 1 minus 3y by 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 4y. x के प्लेस पे कितना आ गया? 1 minus 3y by 2 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0. 1 में रखे अपन ने. अब इसको सॉल्व करो. तो ये क्या है तुमको बोलो? a minus b का स्क्वायर 1 minus 3 दूनी 6y 9y स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4. ये कितना होगा? बेदूनी 4. तो 2y हो गया. तो ये माइनस का 2y प्लस का 6y स्क्वायर व्यतिरिक्त सा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0. ये समझी कैसे? यहाँ से तुमने 2 से मल्टीप्लाई करो. तो ये कितना बना? 2y. 2y से ओपन करो. 2y into 1 2y माइनस माइनस प्लस 2y into 3y 6y स्क्वायर. अभी y स्क्वायर है. यहाँ से सब कुछ 4 से मल्टीप्लाई करो. ये आ गया. 4 से मल्टीप्लाई करने से ये होगा 8y. ये 24y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू कितना? देखो 9y स्क्वायर और 24 और 4 28 37y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 8y माइनस 14y और प्लस कांस्टेंट 1 इक्वल टू 0. अगेन हमको क्या मिली? सॉल्व करने के बाद अगेन वी गॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y. अब करनी है कोई
फॉर इक्वेशन वेरिएबल y में तो समझो इसके दो रूट्स हैं, एक रूट है y1 एक y2, तो देखो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला y1 plus y2 is equal to माइनस b कितना है, b कितना है -14 by a कितना है 37, कितना मिला 14 by 37, तो डिवाइड बाय 2 करो इसको, 2 करने से y का कोऑर्डिनेट मिलता, तो जो d है y का कोऑर्डिनेट क्या है y1 plus y2 by 2, आपको मिला y1 plus y2, इसे दोनों साइड से अपन 2 से डिवाइड किया, तो तुमको कितना मिला 14 by 37 into 1 by 2, 7 by 30, तो y1 plus y2 by क्या आ गया तुम्हारे पास 7 by 37, तो ये क्या है एक्चुअल, ये है एक्चुअल d का y कोऑर्डिनेट। अब अगर से हमको d का x कोऑर्डिनेट निकालने का है, तो ये y कोऑर्डिनेट तुमको मिल गया, d का x कोऑर्डिनेट निकालने का है, तो d कहाँ पे प्रेजेंट है लाइन AB पे, इसका मतलब d का जो y कोऑर्डिनेट है, मतलब ये y कोऑर्डिनेट 7 by 37, ये लाइन की इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई, लाइन की इक्वेशन में अपन क्या करेंगे y के प्लेस पे ये पूरी वैल्यू रखेंगे 7 by 37, तो देखो 2x plus 3y, y कितना आ गया 3y 37 इज इक्वल टू माइनस का 1 हो गया तो प्लस का 1, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 1 minus 27 by 37, राइट है। चलो जब ये नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखो इसको तुम्हारी प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं, so we got here 2x is equal to और 2x plus 21 upon 37 is equal to 1, 2x is equal to this one, तो 37 में से 21 गया तो कितना है 37 minus 21, it is nothing but 37 minus 21 16 बराबर है 16 by 37, so we got that x is equal to 16 by 37 into कितना, ये 2 कहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया, तो x वाली कितना मिला 8 by 37, यहाँ का x का कोऑर्डिनेट और यहाँ का y का कोऑर्डिनेट, तो d के दोनों कोऑर्डिनेट्स मिले, तो d एक्चुअल क्या मिला तो d के कोऑर्डिनेट्स एक आया 8 by 37 और एक आया 7 by 37, तो जैसे कि मैंने पहले बताया d के कोऑर्डिनेट्स तुमको मिल गया, हमको निकालने का OD है ना, d के कोऑर्डिनेट्स मिल गए और हमको निकालने का OD, तो इक्वेशन ऑफ OD के लिए इक्वेशन ऑफ OD कैसे निकालने का है, तो OD कितने पॉइंट में से पास है, 2 पॉइंट में से, एक O में से और एक D में, है ना, तो D के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, वो कितना मिला 8 by 37 7 by 37, ये लाइन की O के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, 0, OD इक्वेशन निकालने का दोनों कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट का फार्मूला, तो ये फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है y minus y1 is equal to y2 minus y1 x minus x1 upon x2 minus x1, बस इसमें सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा y1 0 x1 भी 0, y2 minus y1 7 by 37 minus 0, x minus x1 कितना है 0 और x2 कितना है 8 by 37 minus 0, एक्चुअली कितना है तुम्हारे पास y upon 7 by 37 x upon 8 by 37, 37 gets cancelled, cross multiplication करो implies यहाँ भी करेंगे तो 7x is equal to 8y, तो लास्ट इक्वेशन क्या आ गई 7x minus 8y equal to वही सेम आंसर आया 7x minus 8y equal to, तो ऐसा है।